वेलकम बच्चों। हम कर रहे हैं ट्राइंगल चैप्टर। तो कल हमने डिस्कस किया था एसएसएस और आरएचएस कांग्रुएंस रूल या क्राइटेरिया। उससे हमने दो क्वेश्चन निकाले थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 6.3 या 7.3 अगर ओल्ड बुक है आपके पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। टू साइड्स AB and BC and a median AM of one triangle ABC are respectively equal to side PQ and QR and a median PN of triangle PQR, then show that triangle ABM is congruent to triangle PQ and triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो ये फिगर दी गई हैं, आपने द्वारा बनानी है अपनी कॉपी पे। ये ABC एक ट्राइंगल दी गई है और PQR दूसरी ट्राइंगल दी गई है। AM जो है वो इसका मीडियन है, तो PN जो है इसका मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। मीडियन क्या है कि जैसे ये वर्टेक्स है A, यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं, तो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली इस लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं। कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू ए वर्टेक्स to the midpoint of the opposite side is called the line segment joining the vertex of a triangle to the midpoint of opposite side is called a median। मतलब वह लाइन सेगमेंट जो वर्टेक्स किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स और उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को हम मीडियन कहते हैं। कहने का मतलब अगर ये ए एम मीडियन है तो ए से मीडियन खींचा जा रहा है, तो बी सी अपोजिट साइड है तो बी सी का ये मिड पॉइंट है, तो बी एम इज इक्वल टू सी एम हो जाएगा। इसी तरह से क्यू एन इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। इसमें क्या है, ए बी दी है इक्वल पी क्यू के, बी सी दी है इक्वल क्यू आर के, और ए एम दिया है मीडियन इक्वल पी एन के। तो हमने ये प्रूव करके देना, पहले ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, और फिर पूरी बड़ी ट्राइंगल ये कॉन्ग्रुएंट करके देनी है। बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमें 10th में भी मिलेगा ये इस तरह का। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका तो 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 6.3। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ गिवन टू ट्राइंगल्स ABC and PQR, AM and PN are the medians of triangle ABC and PQR respectively। Say that हमें क्या क्या दिया है, AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AM is equal to PN। ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव है हमारे पास। प्रूव क्या करना है हमने,
फर्स्ट पार्ट ये हमने देख के लिखना है। ट्राइंगल ए बी एम is congruent to triangle PQN. Second part, triangle ABC is congruent to triangle PQR. फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जो पी क्यू आर है, इसमें ए बी, सबसे पहले हमने ये छोटी ट्राइंगल लेनी है जो ए बी एन में बाहर निकालता हूँ। यहाँ ट्राइंगल यहाँ पे ये इस तरह से बनी हुई है। और दूसरी भी इस तरह से ही बनी हुई है। यह है आपके पास ए बी एम, ये है पी क्यू एन। ये दो ट्राइंगल हमने क्या करके देनी है, कॉन्ग्रुएंट करके देनी। इसमें ए बी और पी क्यू हमें दिया हुआ है पहले का बराबर, ये देखो, और ए एम और पी एन भी दिया हुआ है। दो चीज़ें हमें हैं, आपको तीसरी चीज़ हमें ढूंढनी है कि देखो बी एम और क्यू एन भी हम बराबर कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास बी सी और क्यू आर आपस में बराबर दिए गए हैं। हम पहले इनको बराबर कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं कि बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये है हमारे पास गिवन। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डी एम इसका आधा है। हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ ऑफ बी सी हमारे पास बी एम भी है और सी एम भी है, तो हम लिखेंगे बी एम चाहिए हमें। बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर जो है हमारे पास वो क्यू एन भी है और एन आर भी है। हमें सिर्फ क्यू एन चाहिए तो क्यू एन लिखेंगे हम। तो ये आ गया बिकॉज ये ए एम मिड पॉइंट है और एन मिड पॉइंट है उसका। ये एम मिड पॉइंट बी सी का और एन मिड पॉइंट क्यू आर का। बिकॉज ए एम एंड पी एन आर मीडियम्स, इसलिए ये बराबर आए। अगर फुल बराबर हैं तो हाफ भी बराबर आएंगे। ये हमारे पास एक आ गया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन बन गया। अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल जो हमें करनी है, ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। इसमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये गिवन है। ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन है। और तीसरा अभी हमने किया बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, अभी आपने किया प्रूव्ड अबव। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एम is congruent to triangle PQN by SSS congruence criteria are rule, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ये हमारे पास पहला पार्ट प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट के लिए अगर ये ए बी एम और पी क्यू एन ट्राइंगल जो हैं
वो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये वाली दो ट्राइंगल तो हमारे पास ये CPCT से ये एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये आ गया CPCT। अब हमें सेकंड पार्ट में करना है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ये दो ट्राइंगल द्वारा बना लेते हैं हम। वही जो मेन है हमारे पास, ये बन गए ABC, ये बन गए PQR। इसमें हमें दिया है AB इज इक्वल टू PQ गिवन है, BC इज इक्वल टू QR गिवन है, और अभी अभी हमने किया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, तो ये दोनों ऊपर वाले गिवन है, और ये है हमें अभी भी प्रूव्ड अब किया हमने। तो देयरफॉर बाय कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल्स एंड साइड बाय SAS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle PQR। तो इजी क्वेश्चन है एंड प्रूव्ड, ये हमारे पास दोनों पार्ट प्रूव हो गए। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले आपने ये छोटी ट्राइंगल लेके वहाँ SSS के तहत आपने दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। उससे एंगल बी और एंगल क्यू जो है CPCT के तहत बराबर हो जाएगा, और बी और क्यू को यहाँ इस्तेमाल करके दो साइडें आगे दी हैं, तो SAS जो हमारे पास आ जाएगा, SAS के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है DE एंड CF आर द टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is a isosceles। तो ये है BE and CF are two equal altitudes of triangle ABC using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles। ये पिछली एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था, मगर वहाँ RHS रूल नहीं कहा था, यहाँ हमने RHS रूल लगाना ही लगाना है, फिर जाके हमने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इसके लिए हम पहले ABC एक ट्राइंगल बनाएंगे यहाँ पे, तो दो इसके एल्टीट्यूड हैं, एक BE और एक CF, और ये दोनों इक्वल दिए गए हमें। तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ये ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दैट इज AB इज इक्वल टू AC करके देना है हमें। तो गिवन पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे आगे, सोचते हैं कि कैसे करना है। गिवन क्या है हमारे पास,
a triangle ABC in which altitude BE is equal to altitude CF, मतलब BE और CF आपस में इक्वल दिए गए हैं। एल्टीट्यूड क्या होते हैं, यहाँ पे जो गिरते हैं, यहाँ जो 90 डिग्री जो आपको पहले समझाया गया कि किसी वर्टेक्स से जब हम एक लाइन खींचते हैं तो ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे ये ई है, तो यहाँ पे ये बी ई पे जाके ए सी पे गिरा बी ई, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। तो टू प्रूव triangle ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC, ये हमें करना है। अब इसके लिए जैसे हमने वहाँ किया था ऐसे दो ट्राइंगल बाहर निकालेंगे। अगर RHS रूल लगाना है तो हम एक ट्राइंगल ये निकालेंगे बाहर, ये देखना, ये इसका नाम है F इधर है और ये राइट एंगल है, ये B है और ये C है। और एक ट्राइंगल ये है, ये C है, ये E है और यहाँ पे E पे 90 डिग्री का एंगल है और ये B है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारे पास ये हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो हमें एंगल B और एंगल C बराबर मिलेगा। B C के ऑपोजिट है हमारे पास। एंगल जो है पूरा का पूरा वो है AB और साइड AB है और B के सामने AC है, साइड इन दोनों बराबर हो जाएंगी तो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगी। तो यही हमने ट्राइंगल लेनी है। अब इन ट्राइंगल BFC एंड, अब देखो ट्राइंगल कहाँ कहाँ है, एक तो E और F आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं और दूसरा आपके पास B और C आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा CE B, ये दो ट्राइंगल, इसमें BF इज इक्वल टू CF ये गिवन है। BFC तो इसमें CF इज इक्वल टू, सॉरी मैंने ये गलत लिखा, यहाँ CF इज इक्वल टू
बी ई ये गिवन है ऊपर वो देखो। उसके बाद एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई ईच 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड है और ये गिवन है। और तीसरा बी सी साइड इज इक्वल टू सी बी साइड, ये कॉमन साइड है, उसकी भी है और इसकी भी है, दोनों की है सेम, दोनों ट्राइंगल की। ये देखो ये एक ट्राइंगल और दूसरी ट्राइंगल ये, इन दोनों की बी सी साइड जो है वो कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी भी कॉमन साइड आ गई। तो ये आ गया 90 डिग्री एंगल और इसकी अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज और एक साइड इधर बी एफ सी एफ और उधर बी ई आपस में बराबर हैं। तो बाई आर एच एस यही उन्होंने कहा था आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल लेके। तो ट्राइंगल बी एफ सी is congruent to triangle CEB। जब ये कॉन्ग्रुएंट आ गई तो हमारे पास एंगल अब एफ बी ई एफ बी सी, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एफ दूसरे नंबर पे है तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ई सी बी। मतलब ट्राइंगल का एंगल जो ये वाला एफ बी सी, इसका मतलब एंगल ए बी सी, और ई सी बी इसका मतलब ए सी बी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर हम ये द्वारा ए बी सी ट्राइंगल इधर ड्रा करें तो ये हमारे पास ए बी सी, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे ई है। आप देख लो ये वाला एफ बी सी, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। तो हम अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। बिकॉज side opposite to equal angles of a triangle are equal, ये आपने पढ़ा हुआ है। जब ये बराबर आ गए hence triangle ABC is an isosceles triangle। तो ये सारा क्वेश्चन था। ये सेम क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन निकाला था, बट वहाँ हमने RHS रूल नहीं यूज़ किया था। यहाँ उन्होंने कहा RHS रूल यूज़ करो, तो ये RHS रूल यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन निकालना था। तो ये पहले ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आप ये वाली और ये वाली ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दो, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा और ये एंगल इस ट्राइंगल के अपोजिट एंगल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड जो है एंगल साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू द साइड इक्वल साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। ये आपने पढ़ा है। तो ये दो साइड्स इसकी बराबर हो गई, देयरफॉर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई जो हमने करनी थी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरह से किया कि ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल with AB is equal to AC, draw AP perpendicular BC to show that angle B is equal to angle C, angle B is equal to angle C। तो ये सेम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, मगर वहाँ AP की जगह AD था, एल्टीट्यूड कहा था, यहाँ परपेंडिकुलर कहा, एक ही बात है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है हमने। तो इसके लिए ये ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे पहले।
ये आ गई ए बी सी और ये ए पी परपेंडिकुलर खींचना हमने नीचे, तो ये आ गया ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो ये इतना ही है हमें क्वेश्चन। तो हमें करना है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने बराबर करके देना है। तो ये दोनों ट्राइंगल को हम कांग्रुएंट करते हैं, तो सी पी सी टी के तहत कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल के तहत ये बड़े मजे से हो जाएंगी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सेकंड की तरह है। तो गिवन ए ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle with AB is equal to AC, ये दिया गया। टू प्रूव क्या करना है हमने, एंगल B is equal to एंगल C। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ए पी बी, एक ये ले लो, और दूसरी ट्राइंगल ए पी सी, एक ये ले लो। एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल दोनों ले लो, और इन दोनों को अब बाहर निकालने की मुझे इतनी ज़रूरत नहीं कि वो सामने दिख रही हैं। तो इसमें ये एंगल, तो इसमें चाहे नंबर दे दो, नंबर नहीं देते हो तो आप पूरा पूरा लिखो। एक तो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, नंबर दो एंगल ए पी बी, चाहे इसे नंबर दे देते हो तो तब भी चल जाता है। एंगल ए पी सी, ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर कहा गया है। ये बराबर है बिकॉज ये भी गिवन है हमारे पास कि ए पी इज परपेंडिकुलर बी सी। तो ये गिवन में हम लिख सकते हैं आल्सो ए पी परपेंडिकुलर बी सी। दो चीज़ें आ गई। अब तीसरी हमारे पास ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये हमारे पास कॉमन साइड है। ए पी के बराबर है, ये उसी की भी है और उसकी भी साइड है, दोनों की ये साइड है। तो बाई राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, बाई आर एच एस कांग्रुएंस रूल लिखिए या क्राइटेरिया लिखिए। ट्राइंगल ए बी पी, जहाँ हमने जो लिखी है ए पी बी इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी। तो अब एंगल बी इज इक्वल टू, ये थर्ड नंबर पे है, तो उधर देखो थर्ड नंबर पे क्या है, तो बी किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, सी को, देयरफॉर एंगल सी के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास सी पी सी टी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम है सेकंड क्वेश्चन, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया इसी तरह से हमने करना था ये क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई।